सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, टॉपिक जो वायरल हो रहा है क्रिकेटर्स को लेके। वैसी बड़ी कंट्रोवर्सीज आजकल चली हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी। और एज ऑलवेज इंडिया हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। नवल सईद जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने रिसेंट एक कोई शो था, वो उसके अंदर इन्होंने क्रिकेटर्स को एक्यूज़ किया है। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते हैं और वो मेरी तारीफ़ करते हैं उसके अंदर। और लेकिन उससे पहले आपने क्लिप के अंदर भी देखा कि वो कहती हैं कि ये मेरे मुंह से निकल गया था, जबकि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती थी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर आपके मुंह से कोई बात निकल जाए, आप उस पे बात करना नहीं चाह रहे थे, तो हो सकता है वो बात 1 मिनट की हो या कुछ सेकंड्स की बात हो, क्योंकि आपको पता होता है ना कि आपने उस पे बात नहीं करनी। लेकिन ये कौन-सी बात थी जो आपके मुँह से निकल गई? आप अगर ये मोमिन का शो जो देखें, जिसके अंदर ये प्रॉपरली सब्जेक्ट के तौर पे, प्रॉपरली टॉपिक के तौर पे इस बात को डिस्कस कर रही हैं और क्रिकेटर्स को ये मैसेजेस दे रही हैं कि मुझे ये लोग मैसेजेस करते हैं और ये अपनी प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम तो चलें एक्ट्रेसेस हैं। एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा, मुझे इनके भी कैरेक्टर पे थोड़ा-सा डाउट हुआ। ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, लेकिन फिर भी हम किसी के बोलने से, किसी द वे दे स्पीक, उसी तरह से हम लोग जज कर सकते हैं ना, अनटिल अनलेस आप किसी से मिले नहीं होते। तो जब आप तनकीद कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे आके, तो फिर आपको तनकीद बर्दाश्त भी करनी पड़ती है क्योंकि आपके ऊपर भी फिर बातें होती हैं। अब इस वीडियो में मैं 2 हिस्सों में बात करूँगा। एक तो क्रिकेटर्स की जो इन्होंने बात की उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात मैं करूँगा कि जो इन्होंने ये हरकत की है कि मैसेजेस मुझे आते हैं, जिसके अंदर इन्होंने ये भी बात की, अगर आप शो आपने वो क्लिप देखे हों, तो उन्होंने कहा कि एक्ट्रेसेस को तो चलें ये चलता है। एक्ट्रेसेस के अंदर तो ये एक चीज़ नॉर्मल है कि उनको मैसेजेस आते हैं, वो चैटिंग करते हैं एक-दूसरे से, वो एक-दूसरे से फ्लर्ट करते हैं, यही मतलब था ना इनका। तो मेरा सवाल ये है कि एक्ट्रेसेस को भी क्यों? क्या ये गिरी हुई जो हरकत होती है, क्या ये एक्ट्रेसेस को परमिशन होती है इन सारी चीज़ों की? क्या ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करता? क्या आप उन एक्ट्रेसेस में या उन एक्टर्स में नहीं होने चाहिए, जो इस चीज़ से पाक हों, जो इस तरह के गंदे खेल का हिस्सा ना बनते हों? तो आप, इसका मतलब है जब आप ये स्टेटमेंट कह रही हैं, तो आप अपना इंक्लूडिंग योरसेल्फ और बाकी सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को आप शामिल कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि ये मैसेजेस जो भी करता है, मैसेजेस होते हैं, अगर उनको आते हैं, तो इट इज़ ओके। अब ये नवाज़ सईद ने ये बात की है सोशल मीडिया के ऊपर आके, मुझे हैरत हो रही थी उन तमाम एक्टर्स के ऊपर भी और वो जो होस्ट कर रही थी इस प्रोग्राम को, कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंगली और कितना इनके ऊपर ये एम्फसाइज़ कर रहे थे। बाकायदा उनको प्रेशर जैसे बंदा डाल रहा होता है ना कि नहीं जी आप बताएँ वो किसके मैसेजेस आपको आते हैं और आप बताएँ कि वो क्या-क्या आपको कहते हैं, और बाकायदा इसके ऊपर सारे मतलब इमैच्योरिटी की हद है और प्रोफेशनलिज़्म की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर या हमारे ये जो शोज़ होते हैं, इसमें देखने के लिए सिर्फ़ यही चीज़ें रह गई हैं। मतलब इनके पास कोई बात करने को नहीं होती है, सिर्फ़ इन्होंने किसी की ज़िंदगी में से कोई एक्यूज़ करना होता है, उसके ऊपर बात करनी होती है। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जब ये राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में एक स्कैंडल आया था, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने एक बात की थी। मैं फिर वो बात दोबारा से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक ट्रेंड चलता जा रहा है ना, और बाकायदा इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट करने वाले हम लोग हैं इसको, कि कोई बंदा किसी के बारे में कोई बात करता है और हम लोग उस पे शुरू हो जाते हैं और हम लोग उसको इतना ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। अब कंट्रोवर्सीज़ जब क्रिकेटर्स की बात आती है ना, तो शुएब मलिक की बात सबसे पहले होती है क्योंकि उन्होंने पहले भी शादी की, दूसरी शादी की। अब इस शो के अंदर भी वो शुएब मलिक का उन्होंने भी नाम लिया कि क्या आपको शुएब मलिक के मैसेज आते हैं। कोई कह रहा था किसी का नाम एन से शुरू होता है। तो मेरे ख़्याल में दिस हैज़ टू स्टॉप। इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो नवाज़ सईद हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो। जब इतने प्रोफेशनल लेवल पे जाके आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ना, जब आप एक्यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी फिर पूरी की पूरी तहकीक होनी चाहिए और इसको बाकायदा जो मामले को कोर्ट में लेके जाना चाहिए। वो बंदा भी चैलेंज करे जिसके बारे में कहा जा रहा है, और वो बंदा भी चैलेंज करे जो ये कह रहा है। अब इस पे होना ये चाहिए था कि इतनी बड़ी बात आप मुझे बताएँ किसी तहज़ीब वाले जहाँ पे मुआशरा हो, जहाँ पे एथिकल लोग जो है ना वो एथिक्स को जानते हों, जहाँ पे लोगों की अपनी कोई वर्थ हो, अपनी कोई वैल्यू हो, और वो भी इतना मतलब एक पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा, क्रिकेट टीम पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। एक अदाकारा शो के ऊपर आती है, वो आके पूरी क्रिकेट टीम नाम नहीं लेती, वो कहते हैं कि जी क्रिकेटर्स के मैसेजेस आते हैं। मेरे ख्याल में तो
क्रिकेट टीम को और जो भी इनके बोर्ड शोर्ड होते हैं, इनको कोर्ट में ले आना चाहिए। इनको कोर्ट में लेके आना चाहिए कि आप किस बिहाफ पे ये बात कर रही हैं। अगर आप कर रही हैं तो फिर हमें प्रूफ दिखाएं उस चीज़ के। आप क्यों एक लोगों के दिलों में नफरत लोगों के बारे में आप फैला रही हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पहले चल रही हों, और फिर आप खुद यानी कहती हैं कि मुंह से मेरे निकल गया और मैंने इस पे बात नहीं मैं करना चाहती थी, ना मैं बात कर रही हूँ इस पे, और आपने एक तरफ 20 मिनट की इसके ऊपर डिटेल भी दी हो किसी बंदे को। अब मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि इनको मैसेजेस आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, लेकिन ये भी एक टैक्टिक होता है। जब आप कोई अटेंशंस लेना चाह रहे होते हैं, जब आपको पता होता है कि यार मुझे उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा मीडिया के अंदर, या मैं लोगों की आंखों का मरकज़ नहीं बन रही हूँ, लोगों की अटेंशंस मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर आप इस तरह की हरकतें भी करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर अफान कैसर के बारे में एक ने वीडियो बनाई थी, और वो ऑफ कोर्स वो बाद में चीज़ साबित भी हो गई। उन्होंने वीडियो इसके बारे में बना दी कि वो प्लांटेड थी चीज़, और वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए वो ये चीज़ें की गई, और वो इसका यही मकसद था। इसी तरह इन चीज़ों का भी यही मकसद होता है कि इनको पता होता है कि इनके जो टीवी शोज़ हैं वो इनके पास बात करने को तो कोई होती नहीं है, कोई अच्छी बात इनके मुंह से निकले, किसी अच्छे सेंसिटिव इशू के ऊपर ये बात करें, कोई सोशल इवल ये उसके ऊपर बात करें जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक लर्निंग हो, लोगों को उससे फ़ायदा हो, ऐसे टॉपिक्स और ऐसी बात तो ये वैसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दिमागों में ये चीज़ें हैं ही नहीं है, क्योंकि वो कैलिबर ही नहीं है। अब आप देखें जितने इस शो के अंदर बैठे हुए थे एक्टर्स वगैरह, हर एक का इतना प्रोफेशनल बिहेवियर था कि आप किसी बंदे की इतनी सीक्रेसी, इतनी प्राइवेट चीज़ आप बता रहे हैं, और वो भी उसका आपके पास प्रूफ नहीं है। आप कह रही हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, या मैंने नहीं लिए, हो सकता है वो मैसेजेस अभी तक मौजूद हों। तो इस तरह की बात आके करना एक टीवी चैनल के ऊपर, ये कितनी बुरी बात होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और फिर आप बात वो किसी तीसरे के बारे में नहीं कर रही, आप अपनी क्रिकेट टीम के बारे में वो बात कर रही हैं। इसके सिर्फ दो ही मकसद हो सकते हैं। एक मकसद ये है कि या तो आप अटेंशन लेना चाह रही थी, दूसरा इसका मकसद ये है किसी के साथ पर्सनल हो रही हैं, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको वाकई किसी का मैसेज आया हो। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ। जो तो हालात हमारे हैं, और जो कौम हम हैं, जो इस कौम की मेंटालिटी है, आपको वीडियोस भी आपके सामने आती रहती हैं, वीडियोस कुछ वायरल भी होती हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके भी कैलिबर हमें पता है, और ये हो सकता है कि किसी ना किसी ने इसको मैसेज किया भी हो, किसी ना किसी ने इनको अप्रोच किया भी हो, एक ने नहीं, ना जाने कितने लोगों ने किया हो। तो ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि ये रवैया बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी कौम, हमारे क्रिकेटर्स में ये चीज़ है कि हमारा जो करने वाला काम होता है ना, वो हमने करना नहीं होता, और दूसरा हम लोग हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ये आपको इनकी परफॉर्मेंस से भी पता चल जाता होगा। मेरे पास पिछले दिनों एक आर्मी की जो सिलेक्टेड टीम होती है ना, उसके जो कोच करते हैं उनको, जो वो भी आर्मी में थे और इस वक्त वो ऑन ड्यूटी भी हैं, वो मेरे साथ एक दफ़ा बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो कहते हैं कि जी उमर, मैं एक दफ़ा ना बाहर, यानी इंटरनेशनली भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे भी मैचेस होते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पे जब मैच एक दफ़ा मैं यानी कोचिंग इनकी मैं कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला एक, मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनसे भी मिलने का। तो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया कि उस वक्त अगले दिन इनका मैच था, और जो इंडियन टीम थी, इनकी जो वाइफ्स थी, यानी इनकी जो बीवियां थी, कुछ ऐसे लोग क्रिकेटर्स थे जो अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आए हुए थे, और इनकी फैमिलीज़ जो है वो दूसरे होटल्स में इन्होंने ठहराई हुई थी। मतलब उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को जहाँ पे वो ठहरे वहाँ पे ठहरा सकें, सिर्फ कि वो मैच उन्होंने देखना होगा फैमिली में से किसी ने, तो वो लाइव मैच देखना चाहते थे, तो उन्होंने किसी और होटल के अंदर इनकी बुकिंग करवाई हुई थी, और पूरा टाइम उनको इनसे कोई मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो अगले दिन मैच देखने आई, उनकी फैमिली मैच देखा और चली गई। और वो कहते हैं हमारे यहाँ पे जो क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह, ये एक मैच नहीं जीतते, या एक मैच जीत जाते हैं तो अगले दिन ये उसका सेलिब्रेशन करने जो है वो पूरा का पूरा टब्बर लेके चले जाते हैं। या होता है कि ये फाइनल के अंदर जो है, क्योंकि बड़ा मैच होता है, तो वहाँ पे फैमिली ज़रूर बुलवाई जाती हैं, तो ये लोग होटलिंग कर रहे होते हैं, ये लोग खाना पीना इनका जो है वो बिल्कुल उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। फिर इन लोगों के जो अफेयर्स निकलते हैं, आपको वो भी पता है, ये इन्होंने आके बता भी दिया। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर जो बात इन्होंने की, नवाज सईद ने जो बात की है, वो गलत थी मेरे ख्याल में। वो सोशल मीडिया के ऊपर आके आप इतना ओपनली, इतना एक रिस्पेक्टेड कोई अगर बोर्ड हो, पाकिस्तान का कोई इदारा हो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान को, आपको इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने हैं तो आपको प्रॉपर लीगली चीज़ें करनी चाहिए, आपको प्रूफ के साथ चीज़ें करनी चाहिए। अब जब इन्होंने ये बात की होगी
तो जैसे मैं इसके ऊपर बोला हूँ, वैसे बहुत सारे और लोग होंगे जिनका ये माइंडसेट बना होगा कि यार हमारी सारी क्रिकेट टीम ही ऐसी है। हो सकता है किया किसी एक ने मैसेज हो, लेकिन अब हम ये समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है जब आप इस तरह से अनएथिकल कोई चीज़ करते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म आप जब अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको भी वार्निंग मिलनी चाहिए कि इन्होंने ये जो हरकत की है, और जो शोज़ के अंदर ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इस तरह के, मतलब हु अलाउड देम टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, कौन इनको अलाउ करता है? ये शोज़ बंद होने चाहिए, ये टॉपिक्स इस तरह के बंद होने चाहिए, और इनको प्रॉपर वार्निंग लेटर्स इशू होने चाहिए कि आप आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और अगर एज सच कोई है, किसी को कोई कंसर्न है, किसी को कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो वो प्रॉपर लीगली थ्रू कोर्ट ये मामला जो है वो इन तक पहुंचाए, वो चैलेंज कर दे और दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे को साबित करें कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना, और ये डॉक्टर अफान ने बड़ी सच्ची एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि एक वक्त आ जाएगा जब जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के वीडियो बनाएगा आपकी किसी भी हालत में, या जब आप किसी दोस्त के साथ बैठे होते हैं, या वो आपकी तस्वीरें खींचेगा, या आपको जानबूझ के आपके बारे में ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे और आपकी वीडियो बनाई जाएगी, और 10 साल बाद 5 साल बाद वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और ये होना शुरू हो गया है। आपने देखा कि ये जो राहत अली खान का मामला था, फिर इसके अलावा एक दफ़ा कासिम अली शाह के बारे में भी तस्वीरें उनकी भी एक वायरल हुई थी। फिर इसके अलावा और सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन यानी हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई स्कैंडल कोई वायरल हुआ होता है और उसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि कोई भी मुंह उठा के चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके तो लोगों को जो है वो इस तरह कंट्रोवर्सीज़ का शिकार ना बनाए, लोगों के बारे में इस तरह से इंकशाफात ना करे। मेरे ख्याल में ये चीज़ बंद होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बनती है जो बैठे हुए हैं शोज़ के अंदर, जो होस्ट हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा होश करें, वो थोड़ी अकल समझ से काम लें, ना कि वो खुद इस गुफ्तगू का हिस्सा बने। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो शोज़ हो रहे होते हैं ना, तो इनसे यानी ऑफ एयर बैठ के ना पहले इनसे पूछा जाता है कि आप आज की वीडियो के अंदर कौन सी ऐसी बात करेंगी कि जो किसी के बारे में, किसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएंगी कि जो हम बाद में साबित कर सकें, या फिर हम सोशल मीडिया के अंदर वो ट्रेंड बन जाए, किसका आप नाम लेंगे, किसको आप जलील करेंगे, किसको आप बदनाम करेंगे। और ये होता है इसी तरह से, ये प्री प्लान शोज़ होते हैं, ये पहले से डिसाइडेड होते हैं आपने क्या कहना है क्या नहीं कहना, कौन सी आपने पंच लाइन देनी है, कौन सी वीडियो हमारी वायरल होगी, और किस बंदे को हमने जलील करना है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और हमारा जो सोशल मीडिया देखते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को एज़ इट इज़ आगे ना उठा के कर दिया करें, और इसके ऊपर हम बातें शुरू ना कर दिया करें। चीज़ों का हर एस्पेक्ट से हम लोग पहले उनको स्टडी किया करें, जो ऑथेंटिक सोर्स है उधर से हम चीज़ों को देखा करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा इसमें ये कंट्रीब्यूट होता है इस बिगाड़ में कि जो चीज़ आती है हमारे पास, हम उसको वैसे ही सुन के पढ़ के हम उसको आगे कर देते हैं और 10 लोगों को बताते हैं, और उसमें क्या होता है कि आप भी उस एक गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जो कि जहाँ से ये बात चली होती है, और आप भी फिर उतने ही कसूरवार होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।